क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या इस ब्रह्मांड में कोई और एडवांस्ड सिविलाइजेशन फल फूल रही है जो शायद हमें दिखाई नहीं देना चाहती या हमें दिख नहीं रही। यह सवाल सदियों से इंसान को जिज्ञासा में डालता आ रहा है। इस ब्रह्मांड की विशालता को देखते हुए, जिसमें 2 खरब से भी ज्यादा गैलेक्सीज और अकेले मिल्की वे गैलेक्सी के ही 500 अरब ग्रहों के साथ, यह मान लेना थोड़ा सा मुश्किल है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में हम अकेले हैं। और अगर हम अभी तक अकेले नहीं हैं तो हमें अभी तक कुछ मिला क्यों नहीं? आपको ऐसा नहीं लगता कि अभी तक हमें कुछ न कुछ, किसी न किसी बाहरी दुनिया को ढूंढ लेना चाहिए था? फिर भी अंतरिक्ष में कई ऐसे रहस्यमयी संकेत और घटनाएं हुई हैं जो इस सवाल को जीवित रखती हैं कि हो सकता है कि ब्रह्मांड के किसी कोने में, किसी और ग्रह पर कोई और सभ्यता विकसित हो चुकी हो। अगर उन खरबों ग्रहों का बहुत छोटा सा प्रतिशत भी ऐसा हो जिस पर इंटेलिजेंट लोग रहते हों, या एलियन सभ्यता रहती हो, या एडवांस्ड सिविलाइजेशन रहती हो, तो आप सोच भी नहीं सकते कि हमारी ही तरह सैकड़ों एलियन सिविलाइजेशंस होंगी। पर हमने अभी तक कोई एलियन सभ्यता या एलियन लोग नहीं देखी हैं। और शायद आप सोच रहे होंगे कि अगर एलियन हैं जो मानव से भी ज्यादा एडवांस्ड हैं, तो उन्हें सामने आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि उन सब एलियन में जो सबसे अच्छा एलियन है, वह भी हमारी सारी सिविलाइजेशन को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। हम मानव बाकी के ब्रह्मांड पर अपने सिद्धांत लगाते रहे हैं, हम एलियंस की खोज करते रहते हैं, हम एलियंस को अपने ग्रह पर आने की आशा करते रहते हैं, जबकि हम खुद अभी तक अपने आस पड़ोस से बाहर नहीं गए हैं। यदि हम बस ये मानते हैं कि उनके पास तकनीकी विकास के लिए काफी ज्यादा समय था जिससे वे स्पेस ट्रेवल कर सकते हैं, तो मुमकिन है कि वे अपनी चमकती स्पेसशिप में यहाँ हमारी पृथ्वी पर है, जो हमारे सरों के ऊपर घूम रही है। लेकिन जहां तक हमें पता है, अगर पृथ्वी पर अचानक कोई एलियंस आ जाए तो इस ग्रह पर मौजूद किसी भी सरकार की कोई योजनाबद्ध एलियन संस्था नहीं है जिनके माध्यम से एलियंस का स्वागत किया जाए। अब चलिए मान लेते हैं कि ये आए हुए मेहमान यानी एलियंस बहुत अच्छे हैं और हमारे ग्रह में घुसने से पहले उन्होंने हमें एक सिग्नल भेजा है। लेकिन आपको क्या लगता है, इस सिग्नल का पता आपको तुरंत चल जाएगा? नहीं, आपको ये तुरंत पता नहीं चलेगा। तब तक नहीं जब तक कुछ अलग अलग तरह की संस्थाओं के द्वारा मेंटेन की गई ऑब्जर्वेटरीज उस सिग्नल की पूरी तरह से जांच नहीं कर लेती। अब साथियों, आपको पता नहीं है, लेकिन एलियंस पृथ्वी पर आ चुके हैं। उनके आने के बाद आपको पता चलता है, आपको अपनी टीवी से अचंभित कर देने वाली खबर मिलती है। इसरो आधिकारिक रूप से कन्फर्म करता है कि हमारे सौरमंडल में एलियन शिप का पता लगाया गया है। अब हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। सारे विश्व भर के देश और एजेंसीज जल्द से जल्द खतरे के स्तर का पता लगाने के लिए एक साथ काम कर रही होंगी। वे लिंग्विस्टिक्स, साइकोलॉजी, कॉम्बैट और बायोलॉजी के एक्सपर्ट्स को बुलाकर उन्हें एलियन से पहला संपर्क करने को बोलेंगी। एक्सपर्ट के ग्रुप इस बातचीत को रिकॉर्ड करेंगे और एलियंस के सरल हाव भाव और ऑडिटरी रिएक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे। ये सब हमें पता लगाने में मदद करेंगे कि एलियंस के इरादे नेक हैं या वे हमें ज्यादा कुछ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि मजहबी नेताओं को हमारे लिए सारी बात करनी चाहिए, लेकिन कुछ हमें बता रहे हैं कि एलियंस ने स्कूल में हमारी भाषाएं नहीं पढ़ी हैं, तो जो भी उनसे बात करने की कोशिश कर रहा होगा उन्हें हमारी शुभकामनाएं। जब दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग एलियंस के इरादों को अपनी समझ के अनुसार जानने की कोशिश कर रहे होंगे, समझने की कोशिश कर रहे होंगे, तब आप शायद ये सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि एलियंस कैसे दिखते होंगे। क्या आप सच में जानने के लिए उत्सुक नहीं हैं कि एलियंस कैसे दिखते हैं? कुछ इवोल्यूशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्रह्मांड में आप चाहे कहीं भी हो,
कुछ बायोलॉजिकल चीजें जैसे प्रोटीन्स और डीएनए समान ही होते हैं। अगर ये सच है तो क्या एलियंस का विकास भी हमारे जैसा हुआ होगा? कल्पना कीजिए, उनके पास भी हमारे जैसे बाइनोक्यूलर विजन होगा और उनकी आंखें उनके दिमाग के करीब होंगी। शायद उनके पास भी हमारी तरह धरती पर चलने के लिए कम से कम 2 पैर होंगे और 3 उंगलियां होंगी जिनसे वे औजार पकड़ सकें। लेकिन सोचिए, अगर हमारे ही ग्रह पर कुछ जीव इतने विचित्र दिखते हैं तो किसी दूसरे ग्रह से आने वाली जीवों की शक्ल कैसी होगी? क्या वे हमारी कल्पनाओं से भी परे होंगे? असली सवाल यह है, क्या हम उन अज्ञात चेहरों का सामना करने के लिए तैयार हैं? जब पृथ्वी पर सरकारें अपनी रणनीति बनाने में जुटी होंगी, मीडिया आपको हर कदम पर अपडेट करता रहेगा, आपको घर के अंदर रहने और अगले निर्देशों तक शांत रहने की सलाह दी जाएगी। इस दौरान यह पहचान पाना मुश्किल होगा कि कौन सी खबर असली है और कौन सी नहीं। लेकिन ध्यान रहे, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली अफवाहों जैसे दुनिया खत्म हो रही है पर भरोसा ना करें। शांत रहें और अपना सामान बांधकर पहाड़ों की ओर भागने का विचार अपने मन से हटा लें। सरकार और वैज्ञानिक विशेषज्ञ इस बीच आपको एलियंस से हो रही बातचीत की जानकारी देते रहेंगे। इसके बाद घटनाओं के कई मोड़ हो सकते हैं। पहला विकल्प यह है कि हमें उनसे कोई ऑडिटरी या विजुअल रिस्पांस ना मिले। यह बिल्कुल कुछ भी नहीं हो सकता है, उनके द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया हो सकता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि एलियन स्पेसक्राफ्ट में कोई नहीं है या वे अपने अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं, जो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। दूसरा विकल्प यह हो सकता है कि एलियंस बिना किसी हिंसा के हमसे संवाद करने की कोशिश करें, लेकिन उनके इरादों का अनुमान लगाना मुश्किल है। हमें बस इतना पता है कि वे हमारे ग्रह को हमसे छीनने के लिए इच्छुक हो सकते हैं। लेकिन यहाँ भाषा की दीवार एक बड़ी चुनौती होगी। हमारी बात भाषा की वजह से शायद उन तक सही से ना पहुंचे, जिससे तनाव और बढ़ सकता है। अब अगर उनके पास पृथ्वी पर आने की इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी है तो यह भी संभव है कि उनके पास बहुत ही खतरनाक हथियार बनाने की क्षमता भी हो। ऐसे में आम लोगों का सबसे पहला कदम होगा पैनिक बटन दबाना। इसी दौरान सरकारें अपने न्यूक्लियर हथियार तैयार रख सकते हैं, जो शायद हमें बचाने का अंतिम उपाय हो। लेकिन रुकिए, यह भी हो सकता है कि हमारे परिचित तत्व जैसे पानी एलियंस के लिए बेहद खतरनाक साबित हो। कल्पना कीजिए, अगर उनकी त्वचा पानी के संपर्क में आते ही गल जाए तो हम आसानी से उनसे जीत सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एलियंस पृथ्वी पर केवल विनाश लाएंगे। शायद वे हमें नुकसान पहुंचाने का इरादा न रखते हों, लेकिन यहाँ एक और जोखिम है। बाहरी अंतरिक्ष से आने वाला कोई खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर वह एलियंस के साथ पृथ्वी पर आ जाता है तो हमारे पास उससे बचने के लिए कोई प्राकृतिक प्रतिरक्षा नहीं होगी और धीरे धीरे वह हमारे ग्रह से सभी प्रजातियों का सफाया कर सकता है। दूसरी तरफ अगर एलियंस यहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाने नहीं आ रहे हैं तो शायद यह हम समझदार लोगों द्वारा शांति की बात उठाने से पहले ही बर्बादी कगार पर होंगे। सच कहें तो हम दूसरे ग्रहों के प्राणियों से मिलने के लिए अभी तैयार ही नहीं हैं और यह पहली मुलाकात के नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। या तो शांति होगा या मानव और एलियंस के बीच संघर्ष होगा। तो क्या बेहतर नहीं होगा कि हम अपनी इस संभावित मुलाकात के लिए अभी से तैयारी कर लें, या फिर शायद हमें उनकी दुनिया में कदम रखने का प्रयास करना चाहिए इससे पहले कि वे हमारे दरवाजे पर दस्तक दें। कौन जाने किसकी बारी पहले आए।